महीने भर में अगर आप देखें तो 2% की तेजी गोल्ड में और 6.5% की तेजी चांदी में दिखी है, लेकिन आज यहाँ दोनों ही काउंटर पर दबाव है। चांदी 73,900 के आसपास है और गोल्ड 59,600 के आसपास। अनुज जी, क्या कॉल है? गोल्ड और सिल्वर इस गिरावट पे खरीदारी आज करे क्या? से फ्राइडे को डेटा आते हुए देखे थे, उससे हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में कुछ गिरावट देखने को मिली। मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। इंटरनेशनली देखें तो 1950 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। फ्राइडे को एक अच्छी रिकवरी हमने लोअर लेवल से देखी थी, तो यहाँ पर मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि गोल्ड में करीबन 59,500 के आसपास के लेवल्स मिले तो खरीदारी करना चाहिए। 59,250 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 59,900 तक आ सकता है। हालांकि 60,000 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा रेजिस्टेंस के तौर पर फेस करेगा $1970 के आसपास में। तो फिलहाल अभी जो ट्रेंड बना है वो तो काफी साइडवेज है। ऊपर अगर हम देखें तो 60,000 एक रेजिस्टेंस के तौर पर है और नीचे में करीबन 59,400 एक अच्छा सपोर्ट है। तो इस रेंज में मुझे लगता है कि मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा और इसी रेंज में मुझे लगता है कि प्ले करना चाहिए। जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स हायर लेवल से नीचे आया तो एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, जो कि 59,500 के आसपास तक आ सकता है। तो अगर गोल्ड 100 से 150 रुपए करेक्ट होता है तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। तो गोल्ड खरीदारी की सलाह 59,900 के टारगेट की। रविंद्र जी, आपकी कॉल क्या है गोल्ड में? आप भी खरीदारी के साथ ही जाएंगे? विश्वमोहन जी, मेरे हिसाब से गोल्ड अभी भी एक रेंज है। जैसे पिछले वीक में मैंने कहा था कि जब तक कि 1984-85 का जो रेजिस्टेंस है वो जब तक ब्रीच नहीं होता तब तक 1940 से लेकर 1985 का रेंज कंटिन्यू रहेगा। और 1984 ये ब्रीच नहीं कर पाया, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस टेस्ट किया है, बट वहां से हमने एक फॉल देखा है। लेकिन लोअर साइड में मुझे नहीं लगता है कि 1930 के नीचे ये सस्टेन करेगा। तो मेरे हिसाब से 1940-45 के आसपास आता है तो एक अच्छा बाइंग बनता है। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसमें सेलिंग रहे। और ये वीक में काफी सारे डेटा से, पिछले वीक में हमने देखा था कि एफओएमसी मीट के बाद एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा था, लेकिन जैसे ही यूएस जीडीपी डेटा आया जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव आया एज अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन, हमने एक शार्प फॉल देखा गोल्ड सिल्वर दोनों में ही। तो मेरे हिसाब से ये प्योरली अभी डेटा डिपेंडेंट हुआ है। जो फेड ने भी रिएटरेट किया है कि वो आगे का जो स्टांस है वो डेटा देख के करेंगे, तो दैट मेक्स द डेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीक में वी हैव लॉट ऑफ डेटा फ्रॉम द यूएस, लेबर मार्केट डेटा है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, बैंक ऑफ इंग्लैंड का मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन है। तो मेरे हिसाब से डेटा तक हो सकता है कि वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत कम रहे, लेकिन डेटा के बाद हम इसमें शार्प वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। तब तक के लिए हो सकता है कि बायस थोड़ा सा डाउनसाइड रहे। मुझे लगता है 59,100 59,000 अभी भी एक सपोर्ट है। जब तक कि उसके नीचे जाता नहीं तब तक मार्केट वो लेवल पे सपोर्टेड रहेगा। एंड अपसाइड में 59,800 से 59,900 का एक रेजिस्टेंस बना रहेगा। तो मेरे हिसाब से इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 150-200 रुपए के लिए बेच सकते हैं, बट लोअर लेवल्स में इसमें फिर से खरीदारी आ सकती है। बट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आई थिंक 1940 से 1984-85 का रेंज रहेगा। जब तक ये रेंज नहीं निकलता तब तक आई थिंक कंसोलिडेशन कंटिन्यू रह सकता है गोल्ड। तो ये सलाह है 59,300 पे बेचने की, 59,100 में एक रेंज में है, तो रेंज में ही आपको ट्रेड करना है, ऊपर में आपको यहाँ पर बेचना चाहिए। आप क्या सलाह देंगे बीटूपन गोल्ड सिल्वर में आज? देखिए, गोल्ड सिल्वर ऐसे देखने से ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव तो बुलिश है लेकिन आज के हिसाब से देखते हैं तो डॉलर इंडेक्स में थोड़ा पुल बैक है और जिस तरह से चार्ट फॉर्मेशन है, एक क्लोजिंग के बाद एक इनसाइड जैसा ट्रेड हो रहा है। तो जो रविंद्र जी ने बताया था कि थोड़ा करेक्ट कर सकता है मार्केट, बहुत बड़ा सेलिंग नहीं होने से भी छोटा मोटा एक करेक्शन आ सकता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये एमसीएक्स का जो लेवल है 58,900 तक आ सकता है मार्केट। तो यहाँ से अगर पुल बैक मिलता है 59,300 के आसपास तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 59,600 के आसपास। तो वहां पे 59,300 के आसपास एक बार सेल ले सकते हैं। देखिए, एक चीज है कि मार्केट हो सकता है बुलिश, लेकिन क्या होता है ना, बहुत लोग ट्रेड करते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। तो अगर प्योर इंट्राडे में करना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कीजिएगा। लेकिन जो होल्डिंग पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो उनको प्रेफरेबली कोई भी डिक्लाइन आता है तो उनको बाय करना है। लेकिन आज के लिए फिर अगर ट्रेड करना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 59,600 और टारगेट 58,900। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक